हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को। लास्ट क्लास में हमने कवर किया कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन में किस किस टाइप का स्ट्रेस होता है। सब लास्ट क्लास में जाके चेकआउट कर सकते हैं उसे। और आज हम कवर करेंगे उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, यानी कि आज हम कवर करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट को। इसके डेफिनेशन पढ़ने से पहले या इसको कैसे डील किया जाए उससे पहले मैं बताना चाहूंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कई टेक्निक्स होती है। या तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि फिजिकली अगर आपको होना है तो बोला जाता है एक्सरसाइज करो या योगा करो। ठीक है, या आपको मेडिटेशन करो तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसी के साथ में आप सेट करो आपके गोल्स को, फैमिली फ्रेंड्स में बातचीत करो, बैठो समझो। ठीक है, उनसे कुछ एडवाइस लो, अच्छी नींद लो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करो, फिगर आउट करो क्या सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अवॉइड करो जो चीज आपको परेशान कर रही है, दिक्कत दे रही है, कंट्रोल करो चीजों पे, अच्छी डाइट लो, अच्छा फूड, अच्छा खाना खाओ, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, रीफ्रेम करो अपने थॉट्स को। वैसे थॉट्स को हटा दो जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, और चेंज देखो कि क्या चेंज आ रहा है, चेंज हाउ यू सी द सिचुएशन। ठीक है, सो इसमें बताया गया है कि सिंस ईच ऑफ अस एक्सपीरियंस स्ट्रेस, हम जानते हैं कि हर किसी को स्ट्रेस होता है। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं लाइफ में और सबको स्ट्रेस होता ही है। अब ये इट बिकम इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट टू डिवाइस स्ट्रेटेजीज टू डील विद स्ट्रेस बोथ एट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल लेवल। यानी कि जो हमें स्ट्रेस होता है उसको उसके साथ डील करना, ऐसी स्ट्रेटेजीज लेके आना जो इस स्ट्रेस को मैनेज कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने स्ट्रेस पढ़ा उसको डील्स करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अपना रोल है उसे क्लियर करो। यानी कि एम्प्लॉय एक्सपीरियंस स्ट्रेस व्हेन दे आर अनअवेयर ऑफ देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था, रोल डिमांड वाली बात है, टास्क डिमांड वाली बात है। ठीक है, तो रोल वाली यहाँ पे ऐसे बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपने रोल को लेकर क्लियर नहीं होंगे और आपको स्ट्रेस होगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरा तो यहाँ पे कोई अपना खुद का कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अ, आपका खुद का रोल क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस कुड बी ड्यू टू रोल कन्फ्लिक्ट और रोल एम्बिग्यूटी। ये किस चक्कर में होता है, तो रोल कन्फ्लिक्ट है आपका या फिर रोल एम्बिग्यूटी है। एग्जांपल देखेंगे इसका कि इफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू टू बॉसेस एंड इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉसेस कंट्राडिक्ट ईच अदर, द मैनेजर विल फील द नीड फॉर क्लैरिटी। इसमें ये बताया गया कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको रिक्वायर्ड है, उसको मतलब टू रिपोर्ट रिक्वायर्ड है, उसको टू दो दो मतलब दो बॉस है, उनसे उसको रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और दोनों इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। दोनों ने बोल दिया हमें इसी टाइम पे ये काम करके दो, या दोनों ने एक ही टाइम पे उसे बुला लिया, तो फिर उसके लिए वो चीज दिक्कत देगी, उसे स्ट्रेस देगी, उसे क्लियरिटी नहीं होगी मैं ये वाला काम पहले करूँ ये वाला। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फोकस ऑन क्लेरिफाइंग द रोल्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को खुद को ऐसा करना चाहिए कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनका रोल को वो क्लेरिफाई करें ताकि स्ट्रेस ही ना हो। तो रोल एनालिसिस क्या है, एक टेक्निक है that can be used to analyze what job entails and what are the expectation। तो रोल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर एनालिसिस किया जाता है आपकी जॉब क्या होगी या कौन से जॉब आप कर सकते हो और आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और आपको अपनी जॉब बता दी जाती है। ब्रेकिंग द जॉब इनटू various components will help clarify the job of the job holder for the entire system। अगर हम किसी जॉब को काफी सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, जॉब होल्डर होगा उसको अपनी जॉब के प्रति क्लैरिटी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, वो उसका जो स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रेस मैनेजमेंट का जॉब रीडिजाइन करो। यानी कि हम देखते हैं कि जॉब कैन बी अ सोर्स ऑफ टेंशन अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, जॉब क्या होती है, काफी सारे एम्प्लॉयज के लिए टेंशन का काम करती है। ठीक है, तो
ऐसी जॉब में काफी सारे साथ में एक साथ काम दिए जा रहे हैं, एक साथ काफी सारा वर्कलोड हो गया, तो ये इससे क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो जॉब को रीडिजाइन करो, यानी कि जॉब रीडिजाइन करने का मतलब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप अच्छे से डिजाइन करो अपने वर्क को, अच्छे से आप अपने जो एम्प्लॉयज है उनको अप्रोप्रिएट तरीके से टास्क दो, अच्छे से वर्क शेड्यूल बनाओ ताकि उनके ऊपर ज्यादा वर्क प्रेशर ना आए। सो डिजाइनिंग द जॉब प्रॉपरली बाय इंसर्टिंग अप्रोप्रिएट टास्क इंसर्ट करो, प्रिपेयर करो वर्क शेड्यूल को जो कि हेल्प करे उन्हें स्ट्रेस से बाहर आने में। ठीक है, अब थर्ड है स्ट्रेस रिडक्शन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। अगर आप अपने एम्प्लॉय का स्ट्रेस दूर करना चाहते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स किए जाए। वहां पे उन्हें बताया जाए कि कैसे आप अपने जो स्ट्रेस है उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में उनको ट्रेनिंग दी जाए वर्क ग्रुप में, ताकि वो जो उनको स्ट्रेस है वो कम हो, मिलके काम हो सके, उन्हें बताया जाए कि किस सिचुएशन में कैसे डील किया जाता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम्स एम टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स एंड रिड्यूस देयर इफेक्ट्स। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं उनके इफेक्ट कैसे, रीडिजाइन करके, रीअलोकेशन, वर्कलोड्स, जॉब वैरायटी और इंप्रूविंग सुपरवाइजरी स्किल। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या, इनका एम क्या होता है, ट्रेन करना एम्प्लॉय को और देयर वर्क ग्रुप को ताकि वो मैनेज कर सके स्ट्रेस सिम्टम्स को इफेक्टिवली। फोर्थ है कोलेटरल प्रोग्राम्स, यानी कि पर्सनल वेलनेस। ऐसे प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए अच्छे हो, यानी कि उसमें हेल्थ से रिलेटेड, करियर डेवलपमेंट, काफी सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। सो इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आएंगे, दीज आर दोज प्रोग्राम विच आर क्रिएटेड फॉर द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम एंड करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिफ्थ है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोलते हैं, जैसे मैंने जब आपको फैक्टर्स बढ़ाया था तब भी यही बताया था कि सबसे ज्यादा अगर किसी एम्प्लॉय को स्ट्रेस होता है तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को लेके। अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट अच्छा नहीं है, उसके साथ वालों के साथ में बॉन्डिंग नहीं हो रही है, या फिर वो जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है वो ही ठीक नहीं है, काफी सारी चीजों की कमी है, लीडरशिप नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा उसमें स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो सपोर्टिव होना चाहिए। सो मच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेस इज ड्यू टू फॉल्टी, बिल्कुल सही बात है कि आधे से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेस ही किस वजह से होता है, वहां की पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। स्ट्रेस कैन बी कंट्रोल बाय क्रिएटिंग अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। बिल्डिंग अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप रेदर देन पावर एंड रिसोर्स। इसमें क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को बनाकर। तो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ज्यादा ना किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप पे डिपेंड करता है, ना कि पावर एंड रिसोर्सेज पे। सो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय। सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या रिक्वायर करता है कि एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में, और उनको प्रोवाइड किए जाए काफी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अटैचमेंट जो कि उनको हेल्प करे रिड्यूस करने में उनके स्ट्रेस को। 6 है हमारा काउंसलिंग। काउंसलिंग में ये देखा जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि उनसे बात की जाए, ठीक है, कि उनको क्या प्रेशर है, क्या टेंशन है, कैसे उनको डील करवाया जाए, उन चीजों से पता लगाया जाता है। यानी काउंसलिंग होनी चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर किन किन लोगों में किस किस टाइप का स्ट्रेस है, और फिर आप जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें काउंसलर के तौर पे उन चीजों को, स्ट्रेस को कम करने का काम करना चाहिए। सो काउंसलिंग इन्वॉल्व डिस्कशन इन्वॉल्व करता है ये किसका, प्रॉब्लम और इशू, जो कि विद काउंसलर्स के साथ में ये क्या करता है, हेल्प करता है रिलीज करने में, इमोशनल जो बर्डन और स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करने में।
तो इसमें क्या होता है, हम एक एक्सपर्ट से बात करते हैं किस बारे में, जो एक एम्प्लॉय का प्रेशर होता है, टेंशन होता है, जो हेल्प नॉट, और ये क्या होता है, ये सिर्फ डील नहीं करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को के साथ ही डील नहीं करता है, ठीक है, इसके साथ साथ में क्या करता है, आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी देता है। सो काउंसलिंग डज नॉट असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस, हैंडलिंग स्ट्रेस एंड रिकवरी। सो ये तो हमने पढ़े ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब कुछ होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि आपको इंडिविजुअली ठीक करने होंगे, जैसे कि इसमें बताया गया स्पा, एक्सरसाइज कीजिए, हॉबीज अपनी जो है उन्हें, उन हॉबीज को आप एंजॉय कीजिए, उन हॉबीज को कीजिए, और इसमें आ जाएगा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, नेचर से जुड़िए, ठीक है, टाइम को मैनेज कीजिए, म्यूजिक सुनिए, थेरेपीज लीजिए। सो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ और स्ट्रेटेजीज है। बाकी और देखेंगे हम रिलैक्सेशन, सबसे इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, किसी भी चीज को अगर आपको कम करना, हम बोलते हैं ना कुछ भी दिक्कत हो आप सो जाओ, आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप रिलैक्स होने का मतलब सोना है, रिलैक्स होने के लिए आप हो सकता है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कि काम का बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा है, वर्कलोड काफी है, ठीक है, आपको ऐसा हो रहा है कि नहीं अब नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए कि एम्प्लॉयज को वेकेशन पे चला जाना चाहिए, या फिर जरूरी नहीं है वेकेशन पे जाए, या फिर अगर आप अपने वर्किंग आवर्स में, तो आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए लंच ब्रेक, टी ब्रेक, इन पे चल जाइए, एनर्जी लेके आइए, इससे भी क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो डीलिंग विद स्ट्रेस रिक्वायर अडोप्टेशन एंड रिलैक्सेशन, ये इफेक्टिव वे है, ठीक है। सो पीपल कैन रिलैक्स इन वेराइटी ऑफ वे, काफी सारे वेज हैं जिनके थ्रू पीपल रिलैक्स हो सकता है। वो क्या कर सकते हैं, जो अपने रेगुलर जो काम है उससे ब्रेक ले सकते हैं और वेकेशन पे जा सकते हैं। वेकेशन से क्या होगा, उनका एटीट्यूड चेंज होगा और बिहेवियर चेंज होगा, डिफरेंट एस्पेक्ट जो कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट है उनके प्रति। एम्प्लॉय कैन ऑल्सो रिलैक्स एंड टेक ब्रेक्स वाइल ऑन द जॉब, जो उसमें भी वो ब्रेक्स ले सकते हैं, जैसे लंच ब्रेक, टी ब्रेक, इससे क्या होगा, वो इन्हांस कर सकते हैं अपनी एनर्जी को, स्ट्रेस कर सकते हैं रिड्यूस। टी ब्रेक पे जा रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, स्ट्रेस आपका कम होगा। सेकेंड इसमें है टाइम मैनेजमेंट। तो वन वे टू रिड्यूस स्ट्रेस इज टू मैनेज टाइम, अगर आप में टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आप कई चीजें ठीक कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल कैन प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ टास्क या एक्टिविटीज टू बी डन ऑन अ पर्टिकुलर डे इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। बोलते हैं ना टाइम टेबल बना के काम करना चाहिए, ठीक है। तो आपका टाइम टेबल होगा तो कुछ चीजें कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और आपका टाइम उस चीज के साथ में नहीं होगा। देखिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, मुझे ये काम सबसे पहले करना चाहिए, उस चीज की आपको लिस्ट बना के रखना चाहिए। सम नॉट सो इम्पोर्टेंट टास्क कैन बी डेलीगेटेड टू अदर, कुछ इंपॉर्टेंट काम ऐसे है कि नहीं, हाँ कुछ है कि मुझे ही करने, बाकी ऐसा है कि हाँ चलो कल कर लेंगे या मिलके कर लेंगे, तो वैसा आपको अपना टास्क बना के रखना चाहिए एक्टिविटीज का। प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग ऑन इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टास्क एंड अवॉइड द अननेसेसरी प्रेशर एंड बर्डन टू कंप्लीट ऑल वर्क। इससे क्या होगा, आपको जो सिर्फ इंपॉर्टेंट काम होगा आप उस पर कंसंट्रेट होंगे, रेलिवेंट जो टास्क होगा, और जो अननेसेसरी प्रेशर है उसको उसका आपका बर्डन कम हो जाएगा कि आपको सब काम ही अभी करना है, ठीक है। इसी के साथ में आता है थर्ड नंबर पे रोल मैनेजमेंट। रोल मैनेजमेंट में क्या होता है, हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसको काफी सारे रोल्स प्ले करने होते हैं, ठीक है। हर कंडीशन में उसके अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया हुआ है कि एन इंडिविजुअल शुड नॉट एक्सेप्ट एक्स्ट्रा वर्क व्हेन दे आर ओवरबर्डन एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट देयर हेल्थ एंड वेलबींग। हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं ना, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा वर्क होता है, अगर आपको कोई कुछ और करने को दे तो आप को दिक्कत होने लगती, ओवर बर्डन लगने लगता है, जिससे क्या होता है आपके हेल्थ और वेलबींग पे भी गलत विपरीत इफेक्ट आता है। सो इंडिविजुअल शुड ऑल्सो सीक क्लैरिफिकेशन इन सिचुएशन वेयर देर इज कंफ्यूजन और इग्नोरेंस विद रेस्पेक्ट टू वर्क एक्सपीरियंस। Also, individual perform different roles at one time. For example, a doctor may be a father, son, dean in his department, colleges for other doctors. There is a possibility of role conflict. Managing different roles will help reduce the risk of stress and टेंशन। इसमें ये बताया गया है कि आपको अपना रोल मैनेज करना आना चाहिए, किस जगह पे कौन सा रोल करना है आपको भी पता है, ठीक है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में हैं, तो आपको हर रोल में अपना डिफरेंट जहाँ पे बिहेवियर नीड होता है वो करना चाहिए, ठीक है। इससे भी क्या होगा, आपको जो आपका स्ट्रेस होगा उसको रिड्यूस करने में आपको हेल्प मिलेगी।
एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस करने में, और ये रिस्टोर करेगा आपके इनर बैलेंस को। इट रिक्वायर क्विट कंसंट्रेटेड इनर थॉट इन ऑर्डर टू रेस्ट द बॉडी फिजिकली एंड इमोशनली। ये हेल्प करता है स्ट्रेस को काम करने में टेम्परली। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे कि हमेशा या लॉन्ग टाइम के लिए कर लेगा, नहीं, बट कुछ टाइम के लिए हाँ, धीरे धीरे चीज ठीक हो जाती है। फिर लास्ट है हमारा सपोर्ट ग्रुप। तो एनी इंडिविजुअल हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। सब लोगों के कुछ ना कुछ ग्रुप प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं उसके क्लोजली, जैसे उसकी फैमिली हुई, क्लोज फ्रेंड्स हुए। सो प्राइमरी जो ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। सो इंडिविजुअल कैन शेयर देयर वरी स्ट्रेस एंड फीलिंग विद देम। तो आप अपने फैमिली वालों के साथ बैठिए, उनको अपनी फीलिंग्स बताइए, स्ट्रेस बताइए, इससे भी आप काफी हद तक अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। सपोर्ट ग्रुप्स हैव द पोटेंशियल टू बूस्ट द मोरल ऑफ द पर्सन एंड कीप देम गोइंग। सो यहाँ पे भी वही बताया गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स बताई गई है। अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, ब्रीथ डीपली, अच्छे से सांस लीजिए। ठीक है, मेडिटेशन को ट्राई कीजिए, ब्रेथ कीजिए डीप। ठीक है, मेडिटेशन को ट्राई कीजिए, सोशलाइज होनी हुई, मतलब ऐसे लोगों के पास जाइए जो पॉजिटिव है, और एक्सरसाइज करिए। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो इसी के साथ में हमारी ये वाला जो हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हर एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है। फिर भी अगर लगता है कुछ टॉपिक रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट को लेके आएंगे, जिसमें हम देखते हैं कौन सा न्यू टॉपिक या न्यू सब्जेक्ट लेके आएंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।